हेलो एवरीवन। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वह है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच क्या है इसको थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद जो है ब्रांच से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दूंगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो अपनी दुकानें जो है बड़े पैमाने पर विभिन्न शहरों में खोलती है, तो ऐसे दुकानों को हम लोग जो है ब्रांच बोलते हैं। और जिस कंपनी द्वारा ब्रांच खोला जाता है उसे हम एचओ बोलते हैं। एचओ का मतलब होता है हेड ऑफिस। अब थोड़ा सा ब्रांच के बारे में और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या अंतर है और ब्रांच और कंसाइनमेंट में क्या अंतर है, इसको समझेंगे आप लोग। जब कोई कंपनी कमीशन बेस पर कहीं माल अपना बेचती है और कोई सुख सुविधाएं नहीं देती है, मतलब आप कमीशन केवल दोगे और आपका माल बेचा जाएगा, तो उसे हम कंसाइनमेंट बोलते हैं, प्रेशर। जब कोई एक छत के नीचे विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक ले लीजिए, बैंक में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ एंड लोन डिपार्टमेंट, तरह तरह के डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये ब्रांच नहीं होते, वो डिपार्टमेंट होते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट मतलब एक छत के नीचे विभिन्न डिपार्टमेंट, मतलब एक ब्रांच के अंदर की जो है शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं, जिन्हें हम डिपार्टमेंट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, एक छत के नीचे। ब्रांच जो होता है ये लाभ का एक रेशियो होता है, जो लाभ दे करके अपने ब्रांच के माध्यम से कमाया जाता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी अपनी विभिन्न शहरों में, विभिन्न देशों में जो अपनी दुकानें ओपन करती है और लाभ का बंटवारा कर जो माल बिचवाती है, उसे ही हम बोलते हैं ब्रांच। अब ब्रांच जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, शॉर्ट नोटिफाई कराते हुए आपको बता देता हूं। देखें, ब्रांच की दो वैरायटी की बनाए, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। मतलब स्वदेशी और विदेशी, मीन्स इंडिया में, इंडिया के बाहर। अगर इंडिया में है तो दो प्रकार की ब्रांच होंगी, डिपेंडेंट होगी और इंडिपेंडेंट होंगी। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो ब्रांच डिपेंड होती है एचओ पर, अपने फुल्ली डिपेंड होती है कि अगर ब्रांच को कोई भी माल बेचना या खरीदना, किसी प्रकार की कोई क्रियाएं करनी है, तो वो एचओ से पूछेगा, हर काम के लिए एचओ से पूछेगा। तो जब हर कार्य के लिए एचओ से पूछेंगे आप, तो आप हो जाएंगे डिपेंडेंट। लेकिन जब आप किसी कार्य के लिए एचओ से नहीं पूछते हैं और फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट है तो दो प्रकार की ब्रांचेस होंगी, या तो कैश सेल ओनली, केवल नगद माल बेचने वाली ब्रांच। दूसरा होगी क्रेडिट एंड कैश सेल, मतलब उधार भी बेचेंगे और नगद भी बेचेंगे। ध्यान रखेंगे, उधार बेचने वाली जो बात मैंने आपसे कही, उधार माल बेचने के लिए पहले आपको अपने एचओ से परमिशन लेनी होगी, तभी आप उधार माल बेच सकते हैं, अन्यथा आपको केवल कैश सेल ही करना होगा। अब ब्रांच अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए 4 प्रोसीजर बना दी जाएंगे। प्रोसीजर तो मैं बात बताऊंगा आपको। प्रोसीजर से पहले आपको बता दो कि इसकी मेथोलॉजी कितनी है। ध्यान देंगे आप लोग, ब्रांच की जो मेथोलॉजी है वो 4 प्रकार की है, ठीक है। जो इंडियन ब्रांच है, इंडियन ब्रांच का मतलब है जो इंडिया में है। अगर इंडिया में है तो सबसे पहले आप जो है डेटर सिस्टम अपनाएंगे। डेटर सिस्टम सबसे पॉपुलर सिस्टम है। दूसरा जो है वो आपका है फाइनल अकाउंट सिस्टम, और होलसेल सिस्टम, और एक और ले लेते हैं, चौथा जो है वो है डेटर एंड स्टॉक सिस्टम। डेटर एंड स्टॉक सिस्टम। देखिए, सबसे जो पॉपुलर है वो है डेटर सिस्टम। फाइनल अकाउंट सिस्टम में क्या करते हैं, इसी सिस्टम में इसको जोड़ करके लिंक कराते हैं। क्या लिंक कराते हैं, इस मेथोलॉजी से जो सवाल लगाया जाता है उसको, और फाइनल अकाउंट की मेथोलॉजी जिसमें हम लोग ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट बनाते हैं, उससे मेरा दोनों का प्रॉफिट एक ही आता है, लिंक कराते हैं, मैच कराते हैं। होलसेल सिस्टम में केवल वही सिस्टम लागू होगा जहां होलसेल मतलब होलसेल पे माल बेचा गया हो, ये एक अलग विधि है। और डेटर एंड स्टॉक सिस्टम, डेटर स्टॉक सिस्टम में डेटर अकाउंट बनता है, स्टॉक बना करके प्लस यहां पर हम लोग एडजस्टमेंट बनाते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एडजस्टमेंट बना करके लाभ जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो केवल क्या है, डेटर सिस्टम।
अब आप जान लें, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको लेजर पोस्टिंग दिखा देता हूं, उसके बाद मैं उसकी जर्नल भी बनाना आपको बता देता हूं। जब हम डेटा सिस्टम अपनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांच अकाउंट मेंटेन करते हैं। ब्रांच अकाउंट मेंटेन करने के साथ साथ देख लेते हैं कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिसलेनियस है या मिसिंग है तो उस अकाउंट को भी प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी। अगर आप ब्रांच अकाउंट मेंटेन करते हैं तो बस आप एक सिस्टम अपना लें कि डेबिट साइड में क्या होगा, क्रेडिट साइड में क्या होगा, ठीक है। एज ए ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ट्रीट करें। ब्रांच अकाउंट कोई भी ब्रांच हो, XYZ, सबसे पहले लिखिए टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD का मतलब हो गया कि बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द ब्रांच। अगर आपका ब्रांच का सेकेंड ईयर है, नई ब्रांच नहीं है, तो उसकी बैलेंस को ओपन करेंगे जो लास्ट ईयर में क्लोज किया गया था, जिसमें हम लोग स्टॉक लेंगे जिसका हम लोग व्यापार करते हैं, जिसके माध्यम से व्यापार करते हैं। डेटर लेंगे जिसके द्वारा व्यापार करते हैं, जिसके साथ व्यापार करते हैं। पेटी कैश, फुटकर कैश ले लेते हैं। और फर्नीचर ETC जो उनके पास एसेट्स हैं, ध्यान रखिए ये वो एसेट्स हैं जो ब्रांच को HO ने दिया है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद इस साल गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये जो देख रहे हैं HO का रहा है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को कितना माल भेजा। टू गुड्स ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम अदर ब्रांच, दूसरे ब्रांच से कितना आपके पास आया। मैं एक नाम ले देता हूं, आपके ब्रांच का नाम है मान लीजिए यक्स, ठीक है। तो यक्स ब्रांच को कोई भी दे सकता है, Y ब्रांच, Z ब्रांच, A ब्रांच, B ब्रांच। टू बैंक अकाउंट, ध्यान रखेंगे बैंक अकाउंट का मतलब यहाँ सन्ड्री एक्सपेंस, यहाँ केवल वो एक्सपेंस लिखे जाएंगे जो पेड बाई HO होंगे, जो HO ने दिया है ब्रांच को खर्च करने के लिए। ध्यान रखेंगे HO ने दिया है ब्रांच को खर्च करने के लिए सन्ड्री एक्सपेंस। अब आप अपोजिट वे में चलेंगे, ध्यान देंगे बोर्ड पर, बैंक का उल्टा बैंक, बाई बैंक। अब उल्टा लिखेंगे, बाई बैंक में क्या क्या होता है, कैश सेल, जो ब्रांच ने नगद माल बेचा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, और डेटर ने जो कैश दिया है, ये दोनों कैश जोड़ करके बैंक से ट्रांसफर हो गया किसके खाते में, HO के खाते में, HO के अकाउंट में। इसके ऊपर चलेंगे तो गुड्स सेंड टू ब्रांच का उल्टा होता है गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच। ब्रांच को माल भेजा, ब्रांच को कुछ माल पसंद नहीं आया या रिजेक्टेड है, कोई भी चीज है, उसको उन्होंने वापस कर दिया। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच, अदर ब्रांच से आया है तो आप भी तो किसी को दे सकते हो। गुड्स ट्रांसफर टू, ठीक है, अदर ब्रांच, आपको मिला, आपने किसी को दिया, किसी ब्रांच से लिया, किसी ब्रांच को दिया। अपोजिट चलेंगे, टू बैलेंस BD का उल्टा बाई बैलेंस CD। स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक, डेटर का क्लोजिंग डेटर, कैश का क्लोजिंग कैश, फर्नीचर ETC का सेम। मतलब जो आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो वही नीचे से ऊपर की तरफ चले। देखें, बैंक का उल्टा बैंक, गुड सेंड का उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, अपोजिट में। और बैलेंस करके पता कर लेंगे GP&L की हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है। एक बात ध्यान देंगे, कोई भी ब्रांच होगा, यहाँ पर हम लोग केवल जो है एट कॉस्ट बेस पे बना रहे हैं। आगे चलेंगे किसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इनवाइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। ये एट कॉस्ट पे बन रहा है, मतलब HO जो है ब्रांच को माल बेचकर नेट प्रॉफिट जानने का प्रयास करती है, और बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई एरर या किसी अन्य प्रकार का लाभ ऐड नहीं होता। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपने डेटा सिस्टम बनाया है तो इस ब्रांच अकाउंट को बनाने से पहले, ध्यान रखेंगे, पहले आपको डेटर अकाउंट मेंटेन करना होगा। डेटर अकाउंट मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट तरीके से बना दिया, इसको देखेंगे। टू बैलेंस BD ब्रांच डेटर अकाउंट, टू बैलेंस BD आपके पुराने कस्टमर कितने के थे। टू क्रेडिट सेल, आपने कितने रुपए के अभी कस्टमर बनाए हैं उधार माल बेचकर। बाई कैश, कितने लोगों ने नगद दे दिया है। बाय डिस्काउंट, कितने लोगों को आपने छोड़ दिया। बाय बिल सेबल, कितने लोगों ने चेक दिया है। बाय सेल्स रिटर्न, कितने लोगों ने माल वापस किया है। बाय बैड डेट्स, कितने भाग गए, तो पता करिए बचा कितना। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए, ठीक है, 10 रुपीज के पुराने हैं, 90 रुपीज के आपने बनाए, तो 100 रुपीज आपके हुए। 100 रुपीज में 70 रुपीज आपको मिल चुका है। 5 रुपए डिस्काउंट हो गया, 5 रुपीज का चेक हो गया, 5 रुपीज के माल वापसी है, 5 रुपए की कस्टमर भाग गए, तो बचे कितने, आसान है। तो 100 में से इसको निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ बचे 10। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो कस्टमर बचे हैं वो 10 रुपए के। यही जो बिगिनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है, ये दोनों ध्यान रखेंगे आपके ब्रांच अकाउंट में। देखिए यहाँ पर है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, क्लियर। और मैं निशान बना देता हूं
कैश भी जाएगा, ये देखें आप लोग, ये कैश। तो ये 3 बैलेंस जो है जिस प्रकार ब्रांच डिटेल में लिखे जाते हैं वैसे ही ब्रांच अकाउंट में भी लिखे जाते हैं। इनका जो प्लेस है वो एकदम फिक्स है, उठा करके वहां रख दिया। ब्रांच स्टॉक बनाएंगे, स्टॉक क्यों बनाएंगे? जब आपके पास सवाल लगाना शुरू करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का होना जरूरी है, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तभी ब्रांच अकाउंट बनाने की जरूरत है, अन्यथा जो है ये मेथड में नहीं आता। आप फिलहाल चेक कर लें, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एकदम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। ये मानेंगे कि इस साइड से ब्रांच के पास आ रहा है, इस साइड से ब्रांच के पास से जा रहा है, यहां से प्लस, यहां से माइनस, यहां से इन, यहां से आउट। ब्रांच के पास आना, ब्रांच के पास से जाना, ध्यान रखिए क्या आना क्या जाना, गुड्स का आना, गुड्स का जाना। टू बैलेंस बीडी, पुराना बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, कुछ दे लेते हैं। पुराना स्टॉक 10 रुपए का था, गुड्स सेंड टू ब्रांच 90 रुपए का गुड्स ब्रांच को मिला, गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच 10 रुपए का कोई और ब्रांच दिया, और सेल्स रिटर्न कस्टमर ने माल वापस कर दिया 10 रुपए का, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 120 रुपए का माल गोदाम में है। 120 रुपए में से अब देखें, आपने चाहे नगद बेचा हो चाहे उधार बेचा हो, आपने 100 रुपए का नगद उधार मिलाकर बेचा, 5 रुपए का गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, 5 रुपए का माल ब्रांच ने वापस कर दिया। गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, 5 रुपए का आपने किसी ब्रांच को दे दिया। ध्यान रखें, दिमाग में को एक ही बात रखें, ब्रांच में आ रहा है, ब्रांच से जा रहा है। यूजलेस स्टॉक, यूजलेस स्टॉक का मतलब ऐसा स्टॉक जो आपके यूज में नहीं है। यूज में नहीं मतलब कोई भी ऐसा स्टॉक जो यूज में नहीं है, जैसे वेस्टेज हो गया, डैमेज हो गया, किसी प्रकार से खराब हो गया, उसको ले लेते हैं 5 रुपए का। तो देखें 120 रुपए में से 115 रुपए का माल कहीं ना कहीं किसी प्रकार से निकल चुका है, तो हमारे पास अभी भी माल कै रुपए बचा है, 5 रुपए का। तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग यहाँ रखे जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हो गया ओपनिंग, और ये देखिए आप लोग ये हो गया, ठीक। लास्ट, कभी कभी कैश अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ जाती है। कैश अकाउंट कब बनता है इसको जान लें आप, जब ब्रांच, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ एक्सपेंस कर देता है, बिना पूछे एक्सपेंस कर देता है एचओ के। और ये ध्यान रखिए ये वही ब्रांच करता है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो। कभी कभी डिपेंडेंट ब्रांच भी अपनी स्वेच्छा से खर्च कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसका मतलब ये नहीं कि उसने पूछा नहीं होगा एचओ से, एचओ को जानकारी दी गई होगी। तो जब कैश अकाउंट का लेन देन करेंगे, कैश अकाउंट का ट्रांजेक्शन होगा, तो कैश अकाउंट बनाते समय जो ब्रांच ने अपनी स्वेच्छा से एक्सपेंस किया है वो बैलेंस काट कर हिसाब किताब किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, कैश अकाउंट देखें नीचे यहां पर है, मान लेते हैं, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। टू बैलेंस बीडी, ब्रांच के पास 10 रुपए का स्टॉक था, कैश था पहले का। अब ध्यान रखें, कैश से नगद माल बेचा 100 रुपए का, कस्टमर ने दिए आपको 90 रुपए, कुल मिलाकर के 200 रुपए आपके पास आए। ये ब्रांच के पास आया, 10 रुपए उसके पास पहले से थे, 100 रुपए का नगद माल बेचा, 90 रुपए कस्टमर ने दिए, कुल 200 रुपए आए। 200 रुपए में से इसने 150 रुपए एचओ को बैंक से भेज दिया, चेक के माध्यम से या बैंक से ट्रांसफर कर दिया। अपनी स्वेच्छा से 10 रुपए खर्च कर दिए ब्रांच एक्सपेंस। ध्यान रखें, एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने अगर कोई खर्च किया स्वेच्छा से तो ही यहां लिखा जाएगा। एचओ के द्वारा भेजे गए पैसे को खर्च करेंगे तो यहां लिखा जाएगा, ध्यान देंगे। सन्ड्री एसेट्स, अगर कोई एसेट्स खरीद दिया, मान लीजिए 10 रुपए का, पूछ कर ही खरीदा होगा, तो यह ध्यान रखेंगे 200 रुपए में से 170 रुपए का हिसाब किताब हो चुका है, 150 रुपए एचओ को दिए जा चुके हैं, 10 रुपए ब्रांच ने खर्च कर दिए, 10 रुपए का कोई एसेट्स खरीदा, तो कुल मिलाकर 200 रुपए में से देखा जाए 170 निकल गया, तो 30 रुपए का कैश बचा आपके पास। ये क्यों बनाया गया इसको जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब कैश अकाउंट बनाया जाता है, ध्यान देंगे, कैश अकाउंट जब बनाया जाता है तो ये दो रिप्लेस हो जाते हैं। दो रिप्लेस होने का मतलब है इन दोनों को यहां नहीं लिखते। देखेंगे कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, नगद माल बेचा और कस्टमर ने पैसा दिया, इस दोनों को उठा करके यहां सेट करते हैं। ये देखिए यहां पे सेट करेंगे, और जब ये बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा, तो इन दोनों की जगह क्या आएगा, बैंक आ जाएगा। ये वाला अमाउंट लिखेंगे, ये जो यहाँ देख रहे हैं बैंक लिखा हुआ है, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, और जो सीडी आया है वो सीडी लिखा जाएगा। देखिए यहाँ सीडी है ना, ये देखिए कैसे यहाँ लिखा है। ध्यान रखने वाली बात है,
कि अगर ब्रांच कैश अकाउंट बनाया गया है तो ये जो देख रहे हैं आप, कैश सेल और डेटर ये दोनों जो है यहां से हट जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, ये यहां जाएगा और इसके जगह पे हम यहाँ बैंक लिखेंगे और सीडी में कैश लिखेंगे और यहां से देख के लिखेंगे। बैंक यहाँ है और सीडी यहाँ है। क्लियर? उम्मीद है आप जो है लेजर समझ पाए होंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो समस्याएं होंगी और इसको समझना जो है बहुत जरूरी है। तो अब आप आगे देखिए, तो जब डेटा सिस्टम आप अपना रहे हैं तो आप जो है हर लेजर को मेंटेन करना जाने। ब्रांच अकाउंट से संबंधित मैंने बताया कैश और डेटर और स्टॉक। अब जरा जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं। आसान है, अगर लेजर से एंट्री करेंगे तो यहां से ये डेबिट और यहां से ये क्रेडिट होगा। ठीक है, क्या एंट्री होगी देख लीजिए। ब्रांच का नाम जो भी हो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, स्टॉक टू डेटर टू कैश एंड टू सन्ड्री एसेट्स, कोई भी एसेट्स जो ब्रांच के पास हो। ये बिगिनिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है। आपको मैं बता दूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का। आप उस प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से ओपनिंग जर्नल एंट्री और क्लोजिंग जर्नल एंट्री पढ़ाई है। आप जाकर वहां प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको समझ में जरूर आएगा। आगे देखेंगे, फिर ये देखिए अगला माल मिलेगा गुड्स इनको, फिर वह लिखेंगे डेबिट होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड, ये देखिए शॉर्टकट, सेंड टू ब्रांच। क्लियर? पहले बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद गुड्स रिसीव किया एचओ से। ये एचओ बता रहा है कि ये ब्रांच को रिसीव हो रहा है। अगर कुछ अदर ब्रांच से ट्रांसफर हुआ तो फिर करेंगे, क्या रहेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ये शॉर्ट फॉर्म ब्रांच का, टू गुड सेंड, ठीक है, फ्रॉम अदर ब्रांच। 3 एंट्री हो गई, 1 2 3। क्लियर? अब कुछ सन्डे एक्सपेंस आएंगे, फिर लिखेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, नरेशन वही रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4। अब ये काम आपने कर लिया जर्नल एंट्री का। अब आप उल्टे साइड चलेंगे, उल्टे साइड चलेंगे तो फिर क्या करना होगा, अब ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। क्या लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच का नाम कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। ये किसके एंट्री हो रही है, ये एंट्री हो रही है इन द बुक्स ऑफ एचओ। एचओ ने ही लेजर पोस्टिंग बनवाई है और एचओ ही जर्नल एंट्री बनवा रहा है। फिर दोबारा एंट्री क्या देखें, ये क्या रहेगा, माल वापस है, गुड्स रिटर्न, ठीक है, बाय ब्रांच डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक, माल बेचा है, इसमें दोनों इन्वॉल्व है, अलग से मैंने इसकी एंट्री नहीं की है। अब ये ट्रांसफर किए हैं, फिर से देखें, गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। इधर से एंट्री करेंगे तो ये क्रेडिट होगा, इधर से एंट्री करेंगे तो ये डेबिट होगा। अगर ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा, और अगर ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा। अपोजिट सीडी की एंट्री करें, कैसे करेंगे, जस्ट इसको उल्टा उलट दीजिए। ये वाली एंट्री क्या रहेगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब यहां पर ध्यान देना है, अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट का बैलेंस कम है तो जीपीएल होगा। अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है तो जीपीएल होगा। लेकिन दोनों में एक प्रॉफिट होगा, या तो दोनों में से कोई एक होगा या दोनों नहीं होगा। अगर ये कंडीशन में प्रॉफिट हो तो क्या होगा, एंट्री प्रॉफिट वाली एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीपीएनएल अकाउंट।
और लॉस होगा तो उल्टा कर दीजिए, GPNL अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ध्यान रखें इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी या दोनों नहीं होगी। अगर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आज मैंने आपको डेटा सिस्टम पढ़ाया है ब्रांच का, और बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ाने वालों को हमेशा लगता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको तो समझ में आता ही है। तो इसी बात ये ध्यान रखेंगे कि जब आप पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें, वीडियो को स्किप करके भगा भगा देखने का प्रयास न करें। देखें कि क्या कहा सामने वाला जो है ट्यूटर जो है क्या कह रहा है, उसको देखिए, और साथ में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। किताबें उठाइए, उसका अध्ययन करिए। शॉर्ट तरीके से मत पढ़िए, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो लाइफ भी शॉर्ट ही चलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।